हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी गार्डन का एक वेरीगेटेड प्लांट आप लोग को दिखाने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत होते हैं जो भी वेरीगेटेड प्लांट होते हैं। इन्हें किसी फ्लावर की नीड नहीं होती, विदाउट फ्लावर भी ये बहुत ही प्यारा लुक देते हैं। और आप मेरे प्लांट का लुक देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत हेल्दी सा ग्रोथ करके आया है, अच्छी सी ग्रीनरी दे रहा है। इसका एक केयर वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, लेकिन प्लांट उस टाइम बहुत छोटा सा था, तब मैंने इसकी वीडियो आप लोगों से शेयर की थी। अब बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। देख सकते हैं आप लोग इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। ओनली 6 इंच के पॉट में लगाया था प्लांट को। छोटा सा ही पॉट है, लेकिन उसमें देखिए कितनी सारी ब्रांचेज हैं और ग्रीनरी तो बिल्कुल मन को खुश करने वाली है। इतनी अच्छी ग्रीनरी दे रहा है। इसका जो वेरिगेशन होता है ना, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ग्रीन एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में। प्योर वाइट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे वेरीगेटेड प्लांट बहुत पसंद है और इसी वजह से मैंने वेरीगेटेड प्लांट की काफ़ी सारी वैरायटी अपने गार्डन में ऐड कर लिया है। तो आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे वेरीगेटेड प्लांट, तो कुछ वीडियो खुल के आएंगी जिससे आप देखकर उन प्लांट को उन नाम से अपने गार्डन में भी ऐड कर पाएंगे। देखिए, मुझे ये प्लांट इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि मैं इसे अपने रूम के सामने ही रखती हूँ ताकि इस पर हमेशा नज़र पड़ती रहे। इस प्लांट का नाम है पेडिलेंथस। पेडिलेंथस भी बोलते हैं, डेविल्स बैकबोन भी बोलते हैं। और इनका जो लुक होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट सा होता है। एक ब्रांच में दोनों साइड से इस तरह से लीव्स बन के आती है, जिसमें कि बैकबोन जैसा लुक आता है, इसलिए इसे डेविल्स बैकबोन भी बोलते हैं। और पेडिलेंथस के नाम से भी इस प्लांट को आप नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसकी केयर बताऊंगी और इस प्लांट को इतना बुशी लुक कैसे बनाया है, कैसे मैं इसकी प्रॉपर देखभाल कर रही हूँ कि प्लांट इतनी अच्छी ग्रीनरी बिखेर रहा है। देखिए, मैं जिस भी साइड से आपको दिखाऊँ ना, बहुत ही प्यारा ग्रोथ करके आया है। अगर आप प्लांट की प्रॉपर देखभाल करते हैं ना, तभी प्लांट इस तरह से ग्रोथ कर पाएगा। और अगर आपने उसकी देखभाल नहीं की, अगर आपको पता ही नहीं कि प्लांट को किस चीज़ की नीड है, कब इसे क्या देना है, कैसे रखना है, कहाँ रखना है, तो प्लांट आपके गार्डन में अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और आप मेरे प्लांट का लुक देखकर ही समझ सकते हैं कि इसको कितनी अच्छी देखभाल की है मैंने, कि इतना प्यारा सा ग्रोथ करके आया है। ये मैं वेरीगेटेड वाला प्लांट आपको दिखा रही हूँ। इसमें पेडिलेंथस में एक और वैरायटी आती है जिसमें लीव्स का कलर बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का होता है। उनका जो लीव का शेप होता है थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, तो अलग लुक देती हैं। देखिए फ्रेंड, जब प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या होता है, इसे अच्छा सा सॉइल मिक्सचर और अच्छा सा पॉट देना पड़ता है। पॉट की बात करें तो प्लांट अगर छोटा है तो छोटे पॉट में लगाइए। प्लांट अगर बिग साइज का हो गया है, ओल्ड हो गया है, तब आप उसे बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। तो जब मैंने इसे स्टार्टिंग में प्रोपोगेशन से लगाया था, तब ये 6 इंच के पॉट में लगाया था और अभी तक प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन अभी भी 6 इंच के पॉट में है। तो अगर 6 इंच के पॉट में प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो इसे रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि प्लांट रूट बाउंड कर रहा है, उसे बड़े पॉट की नीड है, बाहर से इसके रूट्स यहाँ से निकलने लगते हैं, तब आप उस प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब मैं करूँगी तब उसकी भी वीडियो आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो अब हम पॉट की बात कर चुके हैं कि हम सॉइल मिक्सचर की बात करेंगे। सॉइल अगर अच्छा सा बना के तैयार करते हैं, रिच सॉइल देते हैं, तब प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। जैसे ये ऑर्नामेंटल और पेरिनियल प्लांट है, पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहता है। समर सीजन में ग्रोथ करता है, विंटर में इनकी जो लीव्स होती है ना, सारी लीव्स, मैक्सिमम लीव्स इनकी गिर जाती है। तो मैं, अगर आपके प्लांट की लीव्स ना गिरे ऐसा आप चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आगे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। पूरे साल ही ये प्लांट इसी लुक में रहने वाला है, विंटर की डोरमेंसी में भी इसी लुक में रहेगा। उसके लिए भी मैं कुछ ट्रिक आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं सॉइल मिक्सचर बता दूँ तो इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल दीजिए, तब प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो उसमें आपको 40% गार्डन सॉइल लेना है, 40% रिवर सैंड मिक्स करना है सॉइल मिक्सचर में, और उसमें 20% कंपोस्ट ऐड कर देंगे। तो कंपोस्ट ऐड करने से प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा, रिवर सैंड ऐड करने से जो सॉइल है वो वेल्डन बनेगी, और गार्डन सॉइल मिक्स करना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर बनाना है और उसमें प्लांट को रिपोर्ट कर देना है। तो ये हो गया सॉइल मिक्सचर। उसके बाद अगर हम इसके सनलाइट की बात करें तो ये इंडोर एंड आउटडोर दोनों चलता है। दोनों ही कंडीशन में इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए। अगर ये पॉट में लगा है तो इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। अगर आप ग्राउंड पे लगाते हैं तो ग्राउंड पे प्लांट डायरेक्ट सन को भी बेयर कर लेता है और इसे डायरेक्ट सन में भी लगाया जा सकता है। लेकिन ढूंढने से भी इस प्लांट में आपको एक भी लीव्स येलो या बर्न
दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैंने इसे ग्रीन नेट में रखा है। ग्रीन नेट में जो धूप होती है वो छन के आती है, तो प्लांट कभी भी बर्न नहीं होता, उनकी लीव्स डैमेज नहीं होती और उसी वजह से ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। इसलिए बता रही हूँ कि इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे या मॉर्निंग इवनिंग की 1-8 घंटे की सनलाइट इस पर पड़े तो भी प्लांट ग्रोथ कर लेता है, लेकिन फुल डे की सनलाइट या डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। उसके बाद हम वाटरिंग की बात करेंगे, तो इसमें वाटर लिमिटेड करना है। जैसा कि अभी सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, तो लास्ट जो रेनी सीजन गया है उसमें प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। रेनी सीजन का जो प्लांट होता है ना, बहुत तेज़ी से बुशी लुक बना लेता है। बारिश का पानी होता है वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैंने इसे ग्रीन नेट में रखा था तो इसमें बारिश का पानी से मिल रहा था, इसीलिए इतना प्यारा सा लुक इसने बना रखा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बारिश के पानी में इसे भीगने दीजिए, नहाने दीजिए, प्लांट और तेज़ी से ग्रोथ करके बुशी लुक बना लेगा। और साथ में जब आप खुद से वाटरिंग करते हैं तो लिमिटेड वाटरिंग करेंगे। जो नल का पानी होता है वो प्लांट को बहुत तेज़ी से डैमेज करता है, अगर आपने उसमें एक्सेस वाटर कर दिया, ओवर वाटरिंग कर दी तब। तो इसलिए हमेशा सॉइल को ड्राई रखना है। जब हल्की सी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है तब उसमें वाटरिंग करेंगे। मेरा सॉइल पूरी तरह से ड्राई था तो अभी मैंने इसमें वाटरिंग किया है। तो इस तरह से लिमिटेड वाटरिंग करनी है, ध्यान से वाटरिंग करनी है। अब हम बात करेंगे कंपोस्ट की। प्लांट अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से ग्रीनरी लुक में रहे, बुशी लुक में रहे, तो उसमें कंपोस्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जब ये विंटर में डॉर्मेंसी में होता है ना, तब इसे किसी तरह की कंपोस्ट की नीड नहीं होती, क्योंकि रेस्टिंग पीरियड होता है, प्लांट अपने गार्डन में बना रहे। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि कंपोस्ट आपको कौन सा ऐड करना है, तो इसमें आप काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड यानी कि पत्तियों की खाद ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्लांट बहुत ग्रीनिश लुक में आ जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत सारी ब्रांचेस बन गई हैं और हर ब्रांच पे ढेर सारी लीव्स बन के आई। ये प्लांट हैवी फीडर नहीं होता है फ्रेंड। एक बार जनवरी या फरवरी में डॉर्मेंसी पीरियड से बाहर आने के बाद इस प्लांट में, इस सॉइल मिक्सचर में कंपोस्ट ऐड कर देंगे ना, तो पूरे समर ये ग्रोथ करेगा और दोबारा इसे कंपोस्ट की नीड नहीं होगी। उसके बाद मैं अगर इसके प्रोपोगेशन की बात करूं तो इसका प्रोपोगेशन बहुत इजी है। कोई बिगनर भी इसे प्रोपोगेट करके अपने गार्डन में ऐड कर सकता है। आप इस प्लांट को कभी भी नर्सरी से परचेज करने ना जाएं। कहीं भी ये प्लांट दिखता है तो आप वहाँ से इसकी 1-2 ब्रांच, इतनी छोटी छोटी 1-2 ब्रांच लेके आएंगे तो वो आपके गार्डन में बहुत इजीली रूटिंग करके ग्रोथ कर लेगा, और धीरे धीरे उसी की जो हाइट बढ़ेगी उसको तोड़ तोड़ के आप उस पॉट में लगाते रहिए, धीरे धीरे बुशी लुक बना लेगा। तो मैंने खुद ऐसा किया था, 2 से 4 प्लांट लेके आई थी, और जब उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ी तो मैंने दिसंबर में इसकी प्रूनिंग कर दी थी। देखिए यहाँ से जैसे ये ब्रांच दिख रहा है ना, मैंने यहाँ से कट किया, ऐसे बहुत सारे ब्रांच कट कर दिया था। ऊपर से इसकी हाइट को कम करके कट करके मैंने इसी पॉट में दोबारा से लगा दिया। तो ये भी तरीका है इसको बुशी लुक बनाने का। तो इस तरह से ये प्रोपोगेट हो जाता है। ब्रांच के थ्रू इसे प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। तो ये इसकी कंप्लीट केयर थी फ्रेंड। मैंने इसका सॉइल मिक्सचर बता दिया, सनलाइट बता दी, वाटरिंग बता दी, कंपोस्ट बता दिया, और लास्ट में मैंने इसका प्रोपोगेशन भी बता दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, ये डेविल्स बैकबोन या फिर पेडिलेंथस का प्लांट आप लोग को खूबसूरत लगता है, ये इसका वेरीगेटेड लुक अगर आप लोग को अट्रैक्टिव लगता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरह के बहुत सारे प्लांट की केयर और प्रोपोगेशन वीडियो अपलोड है, जिससे आपको गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। जल्दी किसी नए टॉपिक पर मैं आप लोगों से मिलूंगी, तब तक अपना और अपने गार्डन के सभी प्लांट का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।